जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सुहेब शौकत आपके साथ। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो इस वीडियो में आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे स्पेल की। ठीक है, स्पेल के बारे में आज हम देखेंगे। तो इन क्वेश्चंस के आज हम आंसर्स जो हैं वो जो है लाइव पैटर्न पर जो है वो स्पेल के देखेंगे। चार्ट पर हम इसका लाइव बनाएंगे चार्ट, और वहाँ से हम इसका देखेंगे क्या हिसाब किताब है और इन सवालात के जवाबात निकालेंगे। तो स्पेल का इस टाइम कौन सा पैटर्न है ये जानेंगे। स्पेल इस टाइम किस लेवल पर है, अगर ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो कब एवरेज करना बेहतर रहेगा, स्पेल की न्यू बाइंग कब करें। ठीक है, क्या स्पेल में बायर्स का भी इस टाइम जो है वो इंटरेस्ट है या नहीं। तो क्या स्पेल का जो है वो ब्रेकआउट जो है वो किस प्राइस पर हो सकता है। तो इन सवालात के जवाब आप जानने के लिए आ जाएं, चलते हैं गूगल पे। तो इसका लाइव चार्ट खोलते हैं उधर। ठीक है, हिसाब किताब लगाते हैं। तो आ जाएं, SCS ट्रेड लिखते हैं गूगल पे, लाइव चार्ट। SCS ट्रेड लाइव चार्ट गूगल में लिखना है। ठीक है, और यहाँ आपको पहला लिंक जो मिलेगा PSX लाइव रियल टाइम एडवांस चार्टिंग टूल, इस पे आपने क्लिक करना है। तो ये इसका ना जो है वो इब्तदाई KSE 100 का जो है ना वो उसकी रेड एंड ग्रीन कैंडल्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। तो इसका भी ये ओपन हो रहा है चार्ट। तो ये जी ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए होता है, रियल टाइम चार्टिंग है। तो अभी ये ओपन हो रहा है। तो ये रेड एंड जो है इसकी कैंडल्स आ गई हैं, ये आपके सामने। ठीक है, रेड एंड ग्रीन। तो ये KSE का। तो हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर ऊपर ये जो सर्च का आइकन बना हुआ है इधर, यहाँ हमने सर्च पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने लिख लेना है स्पेल, SPEL। तो ये स्पेल लिमिटेड नीचे आ गया। तो ये साथ PSX भी लिखा हुआ है क्योंकि ये पाकिस्तान का स्टॉक है। इस पर क्लिक किया तो ये पहले KSE 100 का था। तो अभी लेफ़्ट साइड पर ऊपर देख लें यहाँ पहले KSE 100 था, यहाँ स्पेल लिखा आ गया। तो लास्ट वीडियो में हमने PSO का किया था, प्रैक्टिकल नंबर 9, और ये है प्रैक्टिकल नंबर 10 PSO का। तो इसके लिए भी हम लाइंस ड्रा करते हैं पैटर्न देखने के लिए। तो ये लेफ़्ट साइड पर ऊपर ये एक लाइन सी बनी हुई है, यहाँ ये ट्रेंड लाइन है। इसके साथ ये देखिए छोटा सा एक एरो निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये लाइंस की सारी बार जो है वो ओपन हो गई। सबसे पहले ट्रेंड लाइन पे क्लिक करते हैं। तो अभी माउस दबा के रख के जहाँ तक हम इसको छोड़ेंगे और क्लिक करेंगे तो ये हमारी लाइन ड्रा हो जाएगी। ये अभी मैंने माउस दबा के रखा हुआ है, जहाँ पर मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ वहाँ तक लेके जाके माउस को छोड़कर एक क्लिक लेफ़्ट किया तो वहाँ पर लाइन चलेगी। अब मैं इसको क्लिक दोबारा करता हूँ तो ये ऊपर इसकी पेंसिल सा निशान बना हुआ है, ये कलर है, साथ इसके इसका साइज़ है। तो मैं 1px रखूँगा क्योंकि मुझे ब्रेक लाइन रखनी है, क्योंकि मैंने इसके हाइज़ को मिलाना है और लोज़ को, हाइज़ की विक्स को मिलाना। तो ये ब्रेक ब्रेक विक्स की लाइन है, इसलिए मैंने इसको भी ब्रेक किया। तो सबसे पहले ये देखें, ये वाला इसका मैंने इधर से मिला लिया हाई, एक ये वाला हाई आ रहे हैं इसके ये। तो इसको मैं लाइन को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। तो बिल्कुल इसके ऊपर जो मैंने ऐसे ड्रा कर दी। अब यहाँ से ही लेफ़्ट साइड से इधर ही से ही ये एरो से मैंने दोबारा उसी तरह क्लिक करके फिर एक लाइन बनाने की ऑप्शन खींच ली। तो यहाँ से मैं इसको अब नीचे के लिए खींचता हूँ सॉरी। तो ये इसके लिए नीचे के लिए खींच ली। ठीक है जी, अब ज़रा सी अच्छी सी एडजस्टमेंट कर लें इसकी। तो ये हो गया जी। ठीक है, अब इसका थोड़ा जिग जैगिंग ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से प्राइस जो है ये ऊपर गई ऐसे। ठीक है, एक अपवर्ड ट्रेंड बना था। तो यहाँ से फिर इसने ये नीचे को आई, थोड़ा बॉटम खाया इसने। बॉटम खाने के बाद ये प्राइस फिर ऊपर की तरफ गई, ये ऐसे। तो यहाँ से ये फिर नीचे आई। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा जिग जैगिंग स्टाइल बना। अभी इसको देखते हैं क्वेश्चंस को, तो उनके आंसर्स बनाते हैं क्योंकि हमने डायग्राम बना ली। तो क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है जी, स्पेल का इस टाइम कौन सा पैटर्न है। तो ये फॉलिंग वेज है जी। ठीक है, ओ सॉरी, फॉलिंग पैरेलल है।
ठीक है। वेज तब होती है अगर ये दोनों लाइन आपस में करीब करीब हो जाती, एक दूसरे को मिलने की कोशिश करती। तो ये फॉलिंग जो है ये आपका डाउन ट्रेंड जो है पैरेलल है, डाउन ट्रेंड पैरेलल जो है ना चैनल है ये आपका। इट्स मीन के मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। ये फॉलिंग आपका चैनल है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये फॉलिंग चैनल है, ठीक है। ऊपर वाली भी लाइन जो है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन है, ये ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस की लाइन है, ये भी नीचे को आ रही है, और ये नीचे सपोर्ट वाली लाइन ये भी नीचे को आ रही है। तो ये गिर रहा है क्योंकि ये दोनों लाइन गिर रही हैं, और फॉलिंग का मतलब होता है गिरना। तो ये फॉलिंग जो है आपका चैनल है। चैनल इसलिए है क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में दूर दूर हैं। तो अगर ये करीब करीब होती तो ये फिर आपका वेज होना था, तो ये दूर होने की वजह से फॉलिंग चैनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो क्या था। स्पेल इस टाइम किस लेवल पर है, बॉटम पे है, मिड पे है या टॉप पे। तो ये देखें इस टाइम ये बिल्कुल मिड लेवल पे है, ये यहाँ पे, ठीक है। ये ना ऊपर है ना ये बॉटम पे है ना टॉप पे, यहाँ पर है। और ये 31 अक्टूबर से लेके आज तक ये एक ही ऐसे साइडवेज में चल रहा है। यहाँ पर ये ऐसे ही स्टक है, ना ऊपर गया चैनल के ना नीचे गया, यहाँ पर ही ये इस टाइम स्टक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसका करना क्या है, ठीक है। अगर ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो एवरेज कब करना बेहतर है। अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो इसको एवरेज कब करना है, इसके लिए देखते हैं। तो आपने इसको थोड़ा सा नीचे बॉटम पर आपने इसको एवरेज करना है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स का रिएक्शन अच्छा आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको एवरेज करना है। 53 से 54 पर अगर प्राइस आई तो फिर आपने इसको नहीं करना एवरेज, आपने इसको कर लेना है 48 से लेके 50 के अंदर, 53 या 54, ठीक है। यानी प्राइस इस टाइम क्लोज हुई है 53.54। अभी आपने इसको एवरेज नहीं करना, आपने इसको एवरेज करना है 48 से लेके, ठीक है, 50 तक। ये मैं लाइन भी इधर बना लेते हैं एक, ठीक है। तकरीबन इधर तक जो है ना इसको कैंडलों को आ लेने दें, तो फिर आपने यहाँ पर इसको अपना थोड़ा सा एवरेज कर लेना यहाँ पर। तो ये इसका एवरेज करने का मुकाम है बॉटम पे, 48 से लेके 50 तक आपने इसको एवरेज करना है। जब प्राइस अभी तो 53 पे है ना, तो 48 से 50 तक इसको आ लेने दें, यहाँ पर आप थोड़ी सी एवरेज कर लें। उसके बाद जो है ये यहाँ पर बिल्कुल इस सपोर्ट लाइन के पास जो है ना ये 46 45 यहाँ पर भी आप सेकंड एवरेज कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। यानी 45 से लेके 48 तक आप इसको एक अच्छा सेकंड जो है वो एवरेज दोबारा अगर आप करना चाहें, अगर आपने पैसे संभाल के रखे कि मैं 2 दफ़ा एवरेज करूँगा, तो वो 45 पर जो है वो बाद में कर लें। पहली 48 पे कर लें, दूसरी 45 पे कर लें, यानी इस लाइन के बिल्कुल क्लोज क्लोज आपने नीचे करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी। स्पेल की न्यू बाइंग कब करूं, तो न्यू बाइंग भी आपने इसी जोन में करनी है, 48 से नीचे नीचे, और इस लाइन के करीब करीब जब कैंडल आ जाएगी 48 से नीचे नीचे, और इस लाइन के बॉटम पे जब आपने कैंडल आ जाए तब बाइंग करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें 28 अक्टूबर को ये बॉटम पे थी ना कैंडल, तो यहाँ से ये देखें ये ऊपर गई, तो आपने भी यहाँ से एक इसका ट्रेडिंग के लिए बाउंस एक छोटा सा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बॉटम पे है, तो यहाँ से ये रिवर्सल ऊपर ही जाएगा, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। स्टॉप लॉस की ज़रूरत तब है जब आप यहाँ पर टॉप लेवल पर अगर बाइंग कर बैठते, या जैसे ये 21 अक्टूबर को जब प्राइस 71 पे थी, तो यहाँ से देखा नीचे को आया,
अगर आपने 28 अक्टूबर को बाइंग की होती तो फिर आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपकी बॉटम की बाइंग थी। इसी तरह जब आप यहाँ पे बॉटम पे बाइंग करेंगे तो यहाँ पर फिर आप प्राइस के ऊपर जाने का, चैनल में जब ये प्राइस ऊपर जाएगी तो आप इस चीज़ का इसमें वेट करेंगे। तो ये बेस्ट सपोर्ट जोन होता है, यहाँ से आपने बाइंग करनी है, यानी 48 से नीचे नीचे, ठीक है। अगर तो ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो 48 से नीचे नीचे या इस लाइन के कैंडल्स जब यहाँ पहुँचें तब एवरेज करें। अगर पहले से बाय नहीं किया हुआ तो यहाँ आप आकर यहाँ पर आकर आप न्यू बाइंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या स्पेल में बायर्स का इंटरेस्ट अभी भी मौजूद है? तो इसमें यह है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन जो है इंटरेस्ट स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि प्राइस मिड जोन पर स्टक है और ट्रेंड डाउनवर्ड चैनल में है, ठीक है। बॉटम पर स्ट्रांग कैंडल जब बनेगी, ठीक है, तो तब जो है वो टॉप बुलिश बाउंस और बायर का इंटरेस्ट शो होगा। अभी जो है ना वो गडमड, वो कहते हैं ना गडमडगा रहा है, तो अभी इतना कोई मज़ेदार उनका ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ बायर जोन में बनेगा अच्छा सा इंटरेस्ट, जैसे ये 28 अक्टूबर को यहाँ से बना था, प्राइस ऊपर गई थी, और यहाँ से बॉटम से 29 सितंबर को बना था तो यहाँ गई थी। तो अभी ये इधर बायर्स का इतना इंटरेस्ट नहीं है, अभी इसको नीचे आ लेने दें, तब बायर्स का इंटरेस्ट बनेगा तो तभी ही हम एवरेज करेंगे और तभी ही हम न्यू बाइंग करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी, स्पेल के ब्रेकआउट किस प्राइस पर हो सकता है? और अगर आप ब्रेकआउट लवर हैं, ठीक है, अग्रेसिव हैं कि मैं जब ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस की लाइन ब्रेकआउट करेगी तो मैं फिर बाइंग करूँगा, तो उसके लिए आप जब इस लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होगी, तकरीबन आप कह लें कि 56-57 पर जब प्राइस आएगी, यहाँ पर इस लाइन को तोड़ेगी, या तो 56-57 पर आ जाए, तो या फिर इस लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए, तो आपने वेट करना है कि ये जो है ये चैनल से निकल जाए कैंडल, तो फिर आप जो है वो न्यू बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि चैनल से कैंडल जब बाहर निकल गई तो इसका मीन कि ट्रेंड शिफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है, और बुलिश मूव इसमें शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से आप जो है इसका फिर पहला टारगेट, ये जो लास्ट टाइम जो हाई इसका हाई लगा था ना, तो इस टाइम 71 था, तो आप कह सकते हैं कि ब्रेकआउट पर अगर आप 57 जो है पर वहाँ 57-60 पर अगर आपने बाइंग की तो आप 70 पर इसका अपना गेन टारगेट रख सकते हैं। ये ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी थी। और अगर आप सपोर्ट वाली स्ट्रेटजी चाहते हैं तो वो 48 से जब प्राइस नीचे आएगी तब बाइंग कर लें, 48 पे कर लें, ठीक है। थोड़ा सा कैपिटल बचा के रखें, मज़ीद नीचे आए 45 पर मज़ीद बाय कर लें डिप पे, ठीक है। और अगर ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है तो 48 से 45 में, ठीक है ना, आप वहाँ पर एवरेज कर लें। तो ये था जी स्पेल का हिसाब किताब। तो कल मिलते हैं एक नए स्टॉक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।